ये हिंदुस्तान की कहानी है, उसके बीते हुए कल और उसकी आजादी की कहानी। खून से लथपथ, मुश्किलों से भरी, चीखती चिल्लाती हुई कहानी। उन शूरवीरों की कहानी जिनके हौसलों की वजह से इस देश के हर वासी ने सूरज को हिंदुस्तान के आजाद आसमान से उभरते हुए देखा। 1857 में छल कपट से भरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया और धीरे धीरे इनकी फौज घुसी और इनका जुल्म शुरू हुआ। लेकिन भारत शूरवीरों की धरती है और विद्रोह का ध्वज लिए सबसे पहले आगे आए मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलानी शुरू कर दी। इस चिंगारी ने देशवासियों को झंझोड़ कर रख दिया और सारा देश आग से भरी आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। और यह सिलसिला बढ़ता गया। कहीं नाना साहब पेशवा और कहीं लक्ष्मीबाई विद्रोह की मशाल लिए जंग के मैदान में उतर आए। इतिहास खून के पन्नों से भरता रहा मगर शूरवीर नहीं रुका। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। और फिर तो ऐसी लहर चली, कहीं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आए और कहीं आजाद भारत का सपना लिए चंद्रशेखर आजाद, शहीद उधम सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय इस लड़ाई को एक नई दिशा दे रहे थे। तभी हाथ में लाठी लिए एक बापू आए, हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को अपने ही तरीकों से चुनौतियां दी। बापू की राह पर सब निकल पड़े और फिर डांडी के साथ साथ सत्याग्रह किया। अंग्रेजी बुनियाद हिल रही थी। और फिर वो दिन आया जब भारत ने गोरों को भगाकर आजादी को अपने नाम कर लिया। केपीटी पीपीआर पाइप्स परिवार आज उन शूरवीरों को याद कर उनकी शहादत को शत शत प्रणाम करता है। जय हिंद, जय भारत।